जितना यश सुरभित श्रीमान का कुछ भी कहना चाहता हूँ तो श्रद्धा आंखें नम कर देती है, और ये श्रद्धा की अश्रुबिंद ही अब तुम्हें निवेदन करती है। ये श्रद्धा की अश्रुबिंदु ही तुम। दादा देवकृष्ण व्यास आए, जन एक एक मन और एक एक गण, पूरा जनगण मन जोरदार तालियों से स्वागत करें देश के सशस्त्र कवि आदरणीय देवकृष्ण व्यास जी देवास। सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और एक निवेदन कर रहा हूं। अगर इस कवि सम्मेलन को हम ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कवियों की और आपकी दूरी ज़रा ज़्यादा लग रही है, समिति से मेरी बात हो गई है, अगर आप उठ कर के यहाँ आकर के कष्ट करें, आप मंच पे आ जाएं सर। स्वागत है, स्वागत। यही राजूलाल जी आ जाइए, आपने बहुत मेहनत की है। कहाँ है समिति के लोग हैं कि? मैं प्रणाम करता हूं आपको। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है। आज देश में अनेक जगह कार्यक्रम है। ये कवि जो आए हैं, ये रामदेव जी का नाम सुन करके आए हैं, और ऐसा सुना कि पुर के लोग परम भक्त हैं उनके। तो मैं भी दो पंक्ति, आप ऐसा लगना चाहिए कि मैं नहीं गा रहा हूं, आप सब गा रहे हैं। राधुलाल जी, अब थोड़ी देर के लिए के लिए व्यंजनों से भरी थालियों के लिए, अरे खून को सींच कर, अब बताना कि कविता से सुनना जानते हैं आप। अरे खून को सींच कर देश को रोपते, मैं लिखता हूँ मालियों के लिए, मैं लिखता हूँ मालियों के। प्रणाम करता हूँ। अरे मैं भाषण नहीं दूंगा, कविता, क्योंकि बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ जानना है। अरे फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, फूल जैसा महकना तो आता नहीं, फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, चिड़ियों जैसा चहकना तो आता नहीं। मैं जवानों के हाथों की बंदूक हूँ, जवानों के हाथों की बंदूक। मैं जवान। बेटा क्या कर रहे हैं आप? बात मत करो, बैठ जाइए। मैं जवानों के हाथों की बंदूक हूँ, चूड़ियों सा खनकना तो आता। क्या बात है, जिंदाबाद। चूड़ियों सा, पंक्तियां देखना कविता क्या होती है। वो श्रृंगार है मैं अंगार हूँ, वो श्रृंगार है मैं अंगार हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको। ये मोबाइल छोड़ दो, ये आपको मिल जाएगा एक कैसेट में सब। राजूलाल जी संपर्क कर लेना। पंक्तियां, वो श्रृंगार है मैं अंगार हूँ, वो उस पार है मैं मझधार हूँ। उनकी नाव पकड़ना, अरे उनकी नाव चली थी जिधर थी हवा, वो कलश बन गए मैं आधार हूँ, वो कलश बन गए मैं। और नौजवानों सुनो बेटा, कविता क्या होती है, क्यों होते हैं कवि सम्मेलन? कवि सम्मेलन हंसने के लिए नहीं होते, कवि सम्मेलन चुटकुले के लिए भी नहीं होते। कवि सम्मेलन क्यों होते हैं? पंक्तियां सुनना। स्वागत है, स्वागत। दादा प्रणाम। क्या चाहता हूं आज के नौजवान, कवि सम्मेलन का उद्देश्य देखना। हम चरणों में बैठे हैं रामदेव के, और भारत अखंड बने। पहली पंक्ति पे समर्थन हो तो बता देना कि आप सही कह रहे हैं।
और भारत अखंडो बने, शक्ति में प्रचंडो बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। क्या बात है। अरे भारत अखंडो बने, भारत अखंडो बने, शक्ति में प्रचंडो बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। आजादी का गान हो, मान स्वाभिमान हो, दसों दिशा गूंज उठे, जश्न बन जाइए। दस में लगना चाहिए कि महाराणा प्रताप की धरती पे कविता पढ़ रहा हूं। और भारतीय अखंडो बनने, शक्ति में प्रचंडो बनने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। आजादी का गान हो, मान स्वाभिमान हो, दसों दिशा गूंज उठे, जश्न बन जाइए। अंगद से आड़ जाओ, ले तिरंगा बढ़ जाओ, अरे अंगद से आड़ जाओ, ले तिरंगा बढ़ जाओ। जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए, जिसका न जवाब हो, जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए। यदि खींचे दुशासन, यदि खींचे दुशासन माई भारती का चीर, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए। जनता जनार्दन कृष्ण बन, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए। जनता। और ध्यान रखना, जितना गौरवशाली इतिहास भारतवर्ष का है ना, कहीं का नहीं होता। लेकिन ये इतिहास का कारण क्या है आप नहीं जानते। दो पंक्ति आपके लिए दे रहा हूं, पकड़ लेना क्या कह रहा हूं मैं। यदि भारत के मानचित्र पर, अगर भारत के साथ देना मेरा, यदि राजस्थान है क्या, मैं तो जब इस भूमि पर पांव रखता हूं तो मेरा रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या बात। यदि भारत के मानचित्र में राजस्थान नहीं होता तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं होता। यदि भारत के मानचित्र में राजस्थान नहीं होता तो सच कहता हूं दुनिया के मानचित्र में हिंदुस्तान नहीं होता। ये बलिदान अगर आपने दिए हैं, इसलिए कह रहा हूं आपसे कि गर्व हो अतीत पर, अरे गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर। सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी संभालना है। अरे गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर, स्वर्णिम भारतवर्ष के भविष्य बन जाइए। अरे सुनो सुनो, ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ए सुनो सुनो द्रोणाचार्य, सुनो सुनो द्रोणाचार्य, है अभी अधूरे कार्य, हौसले बुलंद एक लक्ष्य बन जाइए। अरे नेत्रत्रयी खोल दो, नेत्रत्रयी खोल दो, और जय बोल दो, सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए। सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए। और खोल दो ये चोटियां, खोल दो ये चोटियां, बांध लो ये मुट्ठियां, चंद्रगुप्त सुप्त है, चाणक्य बन जाइए। चंद्रगुप्त सुप्त है, चाणक्य बन जाइए। क्या बात, जिंदाबाद। जब यहाँ कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, बहुत सारी बहनें थी। घर जाकर के उन्हें प्रणाम करके ये पंक्ति आप सुना देना। मंच का प्रतिनिधित्व कर रही, प्रणाम करता हूँ। आज मालू जी के परिवार ने जो हमारी सेवा की है, उसका ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकते। दोस्तों, हम हिंदुस्तान के कोने कोने में कवि सम्मेलन के लिए जाते हैं, लेकिन घर की बहन, बेटियां और माँ हमें ऐसे थाली परोस रही है जैसे हमारे घर की याद भुला ली जिन्होंने। एक बार उनके लिए प्रणाम कीजिए। अरे रूखी सूखी खाई कर, तीनों बेटियां सेवा में लगी। ए रूखी सूखी खाई कर, झोपड़ी बनाए कर, वस्त्र के अभाव में लंगोटियां लगाई। रोटी, कपड़ा और मकान,
रूखी सूखी खाए कर, झोपड़ी बनाए कर, वस्त्र के अभाव में लंगोटियां लगाइए, मिले चाहे नहीं मिले कीजिएगा नहीं गिले, लोभ में दहेज के न गोटियां बिठाइए। अरे भरोसा नहीं कैसे कहूं, ए भरोसा नहीं कैसे कहूं, साथ देंगे बेटे बहू, और बुढ़ापे के लिए कुछ लाठियां बनाइए, ए बुढ़ापे के लिए कुछ लाठियां बनाइए, और तारेगी ये दोनों कुल, भेजिएगा स्कूल। षष्ठी को बचाना है तो बेटियां बचाइए, षष्ठी को बचाना है। मुझे खड़ा किया था 12 बजे भूमिका बना के, 1 बजने वाली है ना। यहीं से कुछ देखिए कुछ क्या होता है। अरे बेटा तुम, हाँ व्यवस्था ऐसी, मौन होके व्यवस्था हो करो, पंक्तियां देखना, थोड़ा व्यंग देखना, इसमें कहाँ है। मैं तो इस मंच को धन्य समझता हूँ, ये साहित्य का ही मंच है जहाँ राजनीति का हर व्यक्ति समान रूप से बैठता है। मुझे नहीं मालूम यह किन किन दल के लोग आए थे, लेकिन समिति ने मालूम नहीं पड़ने दिया कि कौन किसका है। जो भी आया रामदेव का व्यक्ति आया था, इसलिए प्रणाम करता हूँ। और 1 बजे भाजपा आई। आजकल के नेता इतने परिवर्तनशील है, नहीं मेरी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। आजकल के नेता इतने परिवर्तनशील है कि उनमें परिवर्तन तो नजर आता है, लेकिन शील कहीं नजर नहीं आता। अरे 1 बजे भाजपा आई, क्या है, मैं सारे दल को प्रणाम करता हूं। और 1 बजे भाजपा आई, 2 बजे थे माँ कपाई, और 3 बजे सदस्यता ले ली कांग्रेस की। 1 बजे दादा, 1 बजे भाजपा आई, 2 बजे थे माँ कपाई, और 3 बजे सदस्यता ले ली कांग्रेस की। 4 बजे चाट गए, 4 बजे चाट गए, 5 बजे पचा लिया, और 6 बजे भी छक लिया, गोली खाई गैस की। और 7 बजे सत्ता पाई, 8 बजे इठलाए, और 9 बजे भी चिंताएं सताती थी निवेश की। और 10 बजे बस नहीं, 11 बजे वारा न्यारा, और 12 बजे 12 ही बजा दी पूरे देश की। ये व्यंग था। ये किसके लिए था? मैं प्रणाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए दोस्तों, समय का अभाव है, और आप अगर इतनी रात तक बैठे हैं तो एक मेरा धर्म है कि एक ऐसी कविता आपके सामने पढ़ दूं। मेरा नाम आप भूल जाएंगे और भूल जाना, लेकिन जिस महापुरुष के नाम पे ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका नाम कभी भूलना मत। वो नाम जैसे ही मेरे मुंह से निकले, पूरे कवि सम्मेलन में अगर अपने ताली कहीं नहीं बजाई हो तो उस महापुरुष के नाम बजा देना। वो नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दोस्तों, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव तमाम गुमनाम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि पूरी ऊर्जा के साथ सुने, क्योंकि मैं छोटे मोटे व्यक्तित्व पे कविता नहीं पढ़ता। जिस बेटा, चुपचाप बैठ जाओ। हमारी विडंबना है कि हमारे देश का इतिहास या तो मुगलों ने लिखा या अंग्रेजों ने लिखा। जो सही इतिहास है वह हमें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अब वो इतिहास हमें पढ़ाया जाएगा। मैं शब्द नहीं वापस प्रणाम करता हूँ। मैं तो उनके नाम, इतिहासकारों के नाम ये पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ जिन्होंने ये भूल की, और आप इन पंक्तियों को सादर उठा लेना।
ये मेरे नाम पर नहीं, नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। पंक्तियां पढ़ रहा हूं। और रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं लिखो इतिहास के लिए। सावधान हो जाना। रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं लिखो इतिहास के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। अब पंक्तियां, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि दुनिया के सबसे विद्वान श्रोता मेरे सामने बैठे। प्रणाम करता हूं आपको। अरे स्याही से नहीं लिखो, ये स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। इस स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। झूठ क्या है सत्य क्या है वक्त ही बताएगा। ताम पत्र जो गड़े उनको दिखाइए, ये झूठ झूठ जो लिखा उसको मिटाइए। ये भूत और भविष्य के, भूत और भविष्य के विश्वास के लिए एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के। ये पंक्ति अब दोहराए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। इस सभा में सबसे कम उम्र का जो बालक बैठा हो उसे आशीर्वाद देना बेटा, और पंक्तियां सुनना। बहुत बढ़िया। अरे बेटा खड़े हो जा। इसी पृष्ठ, पंक्तियां बेटा इधर सुनो। नहीं अभी नहीं। इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां। इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां। इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां। इस स्वाभिमान को लिए चढ़ेंगी सीढ़ियां। ये प्रश्न है अनेक मगर एक ही जवाब है। रुके नहीं झुके नहीं मन में इनकलाब है। देश के चरित्र के, देश के चरित्र के विकास के लिए एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। जो सबसे बुजुर्ग बैठे हैं, जो इतनी रात को कोई कविता ढूंढ रहे हो, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पंक्तियां देखना, पकड़ना क्या बात कहना चाह रहा हूं। मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं, संकेत में बात कहना है। अरे एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया। क्या बात। एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया। एक खास 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 है वो आम हो गया। इतिहास अगर इनके लिए मौन रहेगा तो इनकी कहानी बताओ कौन कहेगा। एक दीप धो जला, एक दीप धो जला प्रकाश के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। अब मेरी तरफ देख करके सुनना, और थोड़ी देर के लिए तो सभी नौजवान हो जाना, चाहे बुजुर्ग हों। पंक्तियां देखना। अरे जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, खतरे में लग रहा है आज हिंद हमारा। कर रहा है कौन घाव माँ के भाल पर, कट न जाए भाल ढाल रखना संभाल कर। दुश्मनों के वंश के, दुश्मनों के वंश के विनाश के लिए एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। और अंतिम पंक्तियां।
सारे महापुरुष का हमें जन्म तिथि भी याद है, उनकी पुण्यतिथि भी याद है। विश्व में एक ही नेता ऐसा है जिसकी जन्म तिथि तो सबको मालूम है, लेकिन पुण्यतिथि आज तक कंफर्म नहीं है। अरे यह भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया, यह भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया। इस जिंदगी से खेल कर वो एक काम कर गया। आजाद था, आजादी है, आजादी रहेगा। वो याद था, वो याद है, वो याद रहेगा। एक तो कफन दीजिए, एक तो कफन दीजिए उस लाश के लिए। एक प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए, एक प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए। देखिए क्या बात है, जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कि जिसने, दो पंक्ति आपके लिए दे रहा हूं, जिसने लिखा इतिहास, जिसने भी लिखा हो, जिसने लिखा, हमें पढ़ाया जाता है, अपन सब तो पढ़े लिखे लोग बैठे, हमें एक प्रश्न कहा जाता है कि सिद्ध करो कि अकबर महान था। पढ़ा है ना? राजस्थान में गले उतरती है क्या? जिसने लिखा इतिहास बड़ा बेईमान है, और अकबर महान था नहीं, राणा महान है। क्या बात है। देखिए, मेरे आग्रह पर आप आ गए, सुना भी दिया, सुनाना भी चाहिए, लेकिन एक कविता और करके मैं विराम लूंगा बात को। स्वागत स्वागत है। हाँ बस बस बात ये, ठीक है। बढ़िया। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं ना? इतनी रात को फोन का आना शंका पैदा करता है। कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा, डांटनी पड़ेगी घर पे जाके आपको। भैया फोटो भेज देना कि ये कवि सम्मेलन में थे। आइए। कौन सा? आजादी वाला। हाँ पढ़। आजादी का अमृत महोत्सव, बस इतनी सी भूमिका। उठा लेना गीत को। यह भारत का महापर्व है। बेटा सुनो, ये भारत का महापर्व, यह भारत का महापर्व है, इस पर हमको बड़ा गर्व है। हो जाओ तैयार साथियों, हो तैयार हो ना? अरे हो जाओ तैयार साथियों और सजाओ पालकी। आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की। आजादी की दुल्हन अपनी हुई, तालियों में गड़क ताल बजना चाहिए। आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की। अब देखना, मैं सीधी सीधी बात नहीं कह रहा हूं। कविता वही है जो थोड़ा घुमा फिरा के कह, सीधी बात कहते तो कविता नहीं होती। क्या कह रहा हूं देखिए। स्वागत है। पकड़ना, मैं भूमिका नहीं बना रहा हूं। पहली पंक्ति पढ़ूंगा, समझ में आ जाए तो ताली बजा देना, तो समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। और 70 ऊपर 300 का, आ गई क्या? और 70 ऊपर 300 का गजरा लई कश्मीर से। धन्यवाद। अरे 70 ऊपर 300 का गजरा लई कश्मीर से, और अवध से जाकर लाई सुभाषीष रघुवीर से, और अवध से जाकर लाई सुभाषीष रघुवीर से। अब पकड़ना, बहुत कठिन बात कह रहा हूं।
अखंड सुहागन होगी यह दुल्हन, अब होगा कोई तलाक नहीं। क्या बात है। और पियो के ले, अब फिर पकड़ना, पियो के ले कर आएगी, सच कहता कोई मजाक नहीं। अरे खुशी के मारे झूम उठी है, खुशी के मारे झूम उठी है, खुशी के मारे झूम उठी है, कली कली हर डाल की। आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल। अब पकड़ना गणित है। मैंने कहा भूमिका नहीं बना रहा हूं, मैं परीक्षा भी नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार है, पकड़ लेंगे। और 47 में थी 19वीं, 1947, और 47 में थी 19वीं, लेकिन अब 20 आई है। क्या बात है। 47 में थी 19वीं, लेकिन अब 20 आई है। 20 पर 21 आई, उस पर 22 आई है, उस पर 22 आई है। 7 5 को जोड़ के देखो, अब पंक्ति पकड़ना, गणित है। 75, 7 5 को जोड़ के देखो, संख्या 12 हो जाएगी। अब लगता अपने भारत की पहबारा हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए ना? फिर एक बार ताली बजा दो। और सुलझ जाएगी सभी पहेली, सुलझ रही है ना? सुलझ रही। अरे सुलझ जाएगी सभी पहेली, सारे कठिन सवाल की। आजादी की दुल्हन हो गई 75 साल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल। अब पंक्तियां पकड़ना। अरे 75 को उल्टा कर दो, 75 को उल्टा कर दो। हाँ, ये संजोग है, ये मेरी तरफ से कहीं नहीं है ना? और 75 को उल्टा कर दो तो 57 आता है। स्वातंत्र समर की हम सबको वह भी याद दिलाता है। बलिदान झांसी की रानी, मंगल नहीं अमंगल था, जीत कर भी हार गए हम, वह एक ऐसा दंगल था, यादें भूल नहीं पाए हम। प्रणाम करना उन्हें। यादें भूल नहीं पाए हम, लाल बाल और पाल की। आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की। अब थोड़ी गंभीर हो रही कविता। देखिए, मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 छंद सुनाए थे, लेकिन कुछ छंद बाबा रामदेव के चरणों में अर्पित करना था। स्वागत है। पंक्तियां देखिए कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, फांसी का फंदा याद हमें, तुष्टीकरण की राजनीति का गोरख धंधा याद हमें, गोरख धंधा याद हमें, गोरख धंधा याद हमें। भारत माता का बंटवारा भारत माता का हमें अभी तक खलता है, कितना अत्याचार हुआ था सुनकर खून उबलता है। और हमें प्रथम प्रधानमंत्री को प्रणाम करना, लेकिन स्थिति क्या थी? पंक्तियां देखना। अरे लाश क्या हो रहा था और क्या हो रहा,
वहाँ लाल किले पे भाषण हो रहा था। अरे लाशों के ऊपर प्रधान प्रतिष्ठा, लाशों के ऊपर प्रधान प्रतिष्ठा हुई जवाहरलाल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की। देखिए 75 छंद में पढ़ता नहीं, लेकिन एक छंद जो राजस्थान के लिए वो पढ़ रहा हूं। स्वीकार नहीं की कभी गुलामी, स्वीकार नहीं की कभी पकड़ना बात गुलामी को, राजस्थान ने स्वीकार नहीं किया था। स्वीकार नहीं की कभी गुलामी, पल 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 संघर्ष किया, स्वीकार नहीं की कभी गुलामी, पल 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 संघर्ष किया, पृथ्वीराज प्रताप शिवाजी ने अपना सर्वस्व दिया, हार नहीं मानी दुश्मन से, ये राजस्थान का गर्व है, हार नहीं मानी दुश्मन से, गीत विजय का गाया था, मुगलों की छाती पर चढ़कर ध्वज भगवा लहराया था, ध्वज भगवा लहराया था, और चेतक ने भी, अब प्रणाम करना उसे, चेतक ने भी दिया हुती, चेतक ने भी दिया हुती, पशु ने पेश मिसाल की, आजादी की दुल्हन अपनी हुई 75 साल की, आजादी की दुल्हन। ठीक है, हो गया। आरती आरती एक और अंतिम कविता है ना, पर एक हाँ आरती तो आप देखिए 3 मिनट और अगर आप बैठ जाएं, हाँ, स्वागत स्वागत, 3-4 मिनट तो आप ताली बजा दें। देखिए राजस्थान का वर्णन मैं क्या करूं, इतिहास भरा है, लेकिन एक नौजवान है, वो सैनिक है, वो एक नायक है, उसकी एक नायिका है, और वो अपनी नायिका से, अपनी प्रेमिका से शादी का वादा कर लेता है। बेटा सुनो, स्वागत है। और जब उसकी शादी होने लगती है, उस नायक, वो सैनिक है, ध्यान रखना, 3 मिनट का गीत है, आप इससे समापन करेंगे। राजस्थान में इससे अच्छा गीत हो नहीं सकता, पंक्तियां दे रहा हूं। जब उसकी शादी होने लगती है, हल्दी लग जाती है, मंडप हो जाता है, बारात की तैयारी हो जाती है, बारात वधू के घर तक पहुंच भी जाती है, लेकिन सीमा पर से एक टेलीग्राम आ जाता है कि तुम्हें तुरंत सीमा पर जाना है। उस नायक के सामने, उस वीर के सामने, उस सैनिक के सामने 2 समस्या है, एक तरफ उसका देश है, दूसरी तरफ उसकी महबूबा है, एक तरफ उसका प्यार है, दूसरी तरफ उसका फर्ज है, एक तरफ उसका वादा है और दूसरी तरफ उसका वतन है। वो शादी के मंडप में अपनी प्रेयसी को जो जवाब देता है, छोटा सा गीत, स्वागत है, जिसकी प्रेरणा मुझे राजस्थान से मिली है, इसलिए मैं आपको समझ। स्वागत है। आइए हम इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बना दें। दादा प्रणाम। क्या जवाब देता है? एक तरफ मेरा वादा है। अब मैं साचा हूं। दादा राजूलाल जी 1 मिनट आ जाओ बस। मैं चाहता हूं कि यह कविता और समापन आपकी उपस्थिति में हो जाए। एक तरफ मेरा वादा है, ये वादे से वतन ज्यादा है, इस समय नहीं है सुन सजनी, मैं बात तेरी मंजूर करूं, भारत माँ के आंसू पोछूं या मांग में तेरी सिंदूर भरूं। क्या बात है। सुना दो क्या पूरा गीत?
तो एक बार ताली बजा दो। एक तरफ मेरा वादा है, वादे से वतन ज्यादा है, ये समय नहीं है सुन सजनी, मैं बात तेरी मंजूर करूं। भारत माँ के आंसू पोछूं या मांग में तेरी सिंदूर भरूं, एक गूंज उठेगी। बगैर भूमिका के पढ़ रहा हूँ, जल्दी पढ़ रहा हूँ, पकड़ना बात को। कि गूंज उठेगी गर शहनाई, रण के बिगुल का क्या होगा। गूंज उठेगी गर शहनाई, रण के बिगुल का क्या होगा। सयाद घुसेंगे गर चमन में, तो बुलबुल का क्या होगा। ए फूल कोई ना कुमला जाए, कलियों को ना मसला जाए, सोया है चमन का माली, जगने को मजबूर करूं। भारत माँ के आंसू पोछूं। दादा बगैर ताली के काम नहीं चलेगा। भारत माँ के पंक्तियाँ देखना कि तेरे दामन में भरूं सितारे। कहते हैं ना, बड़े बड़े वादे करते हैं। तेरे पंक्तियाँ पकड़ना, बगैर भूमिका के बहुत रिस्क ले रहा हूं, आपके विश्वास पर ले रहा हूं। स्वागत है। तेरे दामन पर भरूं सितारे, या भूखों का पेट भरूं, किसी दुखिया की आह सुनूं, या तुझसे आकर भेंट करूं, या तुझसे आकर भेंट करूं, या तुझसे आकर भेंट करूं। तेरे दामन, क्षमा करें, तेरे दामन में भरूं सितारे, या भूखों का पेट भरूं, किसी दुखिया की आह सुनूं, या तुझसे आकर भेंट करूं। आज करूं मैं तुझसे शादी, या बचाऊं ये आजादी, तेरी बाहों में सो जाऊं, या दुश्मन पर वार करूं। भारत माँ के आंसू पोंछ। पंक्तियाँ देखना। एक तरफ तो मेरे वतन को सैयादों ने घेरा हो, एक तरफ तो मेरे वतन को सैयादों ने घेरा हो, और दूसरी तरफ मेरे सर पर बांध रहा कोई सेहरा हो। तो तोड़ दूंगा शहनाई, तोड़ दूंगा शहनाई, गर आवाज बिगुल की आई, पहले सीमा पर जाकर मैं दुश्मन का सर चूर करूं। भारत माँ के आंसू पोंछूं, या मांग में तेरी। अभी बहुत मार्मिक छंद है। कई देश के गीतकारों ने मुझसे कहा कि ये पंक्ति हटा दो, यहाँ तक कि नीरज जी ने भी कहा, लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी कवि हूँ, मैंने ये पंक्ति हटाई नहीं। अगर आप उसका समर्थन करेंगे तो समझ लेना मेरा आना सार्थक हो जाएगा। पंक्ति कि कैसे पहनूं शादी का जोड़ा, कैसे पहनूं शादी का जोड़ा, नंगी लाशों पर कफन नहीं। कैसे पहनूं शादी का जोड़ा, नंगी लाशों पर कफन नहीं। एक कैसे मैं खुशियाँ मनाऊं, मेरे वतन में अमन नहीं। कि तेरी कोमल कोमल बाहें, तेरी कोमल कोमल बाहें रोक रही है मेरी राहें। हट जा राह से सजनी, या ठोकर से दूर करूं। भारत माँ के आंसू पोंछूं, या मांग। और पंक्तियाँ देखना। मेरे एक वादे की खातिर
जान भी हाजिर कर दूंगा मेरे एक वादे की खातिर, जान भी हाजिर कर दूंगा, पर पहले सीमा पर जाकर मैं अपना सर दूंगा कि तेरे चर्चे आम कर दूंगा, तेरे चर्चे आम कर दूंगा, जग में तेरा नाम कर दूंगा, पहले मैं अपने वतन को दुनिया में मशहूर करूं कि भारत माँ के। और अंत में वो नारी भी एक भारतीय नारी थी, वो नारी भी क्या जवाब देती है। मैंने 5 छंद नायक के लिए लिखे, नायिका का एक छंद अगर भारी हो तो उस नायिका को भाव को प्रणाम करना कि चलो सजन सीमा पे चले, चलो सजन सीमा पे चले, मैं भी साथ निभा दूंगी। क्या बात है। चलो सजन सीमा पे चले, मैं भी साथ निभा दूंगी, जहां गिरेगा तेरा पसीना वहां खून बहा दूंगी। अरे कौन कहेगा मुझे अभागन, जन्म जन्म तक रहूं सुहागन, अब एक तमन्ना मेरी मैं भी तेरे साथ मरूं कि भारत माँ के आंसू पोछूं, भारत माता या की, मांग तेरी भारत सुन। माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब